मेरे जीवन में कांड और प्रोग्राम कब बन जाए पता नहीं। आज दोपहर में मैं बैठ के खाना पीना खा के आराम कर रही थी और मेरे भाई का सडनली मुझे कॉल आया कि दीदी तैयार हो जाओ, आज हम सोमनाथ चल रहे हैं। मैंने उसको 3-4 दिन पहले बोला था भाई मेरा मूड वूड अच्छा नहीं है, जॉब वॉब भी छोड़ दी मैंने, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा कहीं घूमना है। मैं 4 साल से मैंने कोई ट्रिप नहीं की है, पर इतना सडन प्लान बन जाएगा वो पता नहीं था। ऐसे तो नहीं होता है। मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी क्योंकि क्या है, हम हैं लड़कियां, हमको चाहिए कि मतलब कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे कपड़े वपड़े प्रॉपर वो पूरा होना चाहिए। अभी भी मैं सिर्फ नहा धो के तैयार हुई हूँ, मतलब तैयार नहीं हुई हूँ। उसने मेरे को बोला है कि 8:30 बजे मैं आ जाऊँगा और अभी 8:11 हो रहा है। जो ड्रेस पहननी है वो आयरन नहीं है और आयरन करने का मेरा मूड नहीं है। जो ड्रेस दूसरी रखी है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मज़े की बात यह है कि मैंने अभी तक डिनर भी नहीं किया है, तो फिलहाल तो मैं काम करूँ इसको। पहले जो मैंने ये क्या बोलते हैं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। को रायता फैलाया है जो मैं इसको साफ करूँ, तो समझ नहीं आ रहा। मज़े की बात यह है कि मेरे भाई का भी अभी कॉल आया है कि वो लेट हो सकता है, तो अपनी फेवरेट ड्रेस को, मतलब जो मैं ये ड्रेस सोचा था मैंने पहनने के लिए, मैं इसको आयरन कर सकती हूँ। फटाफट मैं कर लेती हूँ। आज रात में हम बैठेंगे और सुबह 7:15 बजे पहुँच जाएंगे। दर्शन वर्शन करेंगे। वहाँ पे ही पास में सूर्य मंदिर भी है, मैंने इंटरनेट से देखा, और मेरे कुछ फ्रेंड्स से भी मैंने जगह 2-4 पूछ रखी हैं। अब जाने के बाद पता चलेगा कि कितना हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई के साथ में डील करना बहुत मुश्किल है। मतलब अलग ही लेवल का बंदा है। आधे घंटे में मुझे निकलना है, मैंने डिनर भी किया नहीं है और यहाँ मैं बैठ के अपनी कुर्ती आयरन कर रही हूँ कि भाई वाह ये इसको मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ये ऐसा पड़ा होगा मेरे बैग में। तो है जो ड्रेस है वो मेरी वो अनारकली है, तो वो इधर तक तो होगी तो मैं नीचे का बढ़िया कर लेती हूँ, ऊपर कौन देख रहा, बिकॉज इसको सीधा करने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। तो हमारे कपड़े हो गए हैं आयरन और अब हम इन्हें डालेंगे अपने बैग में और फटाफट तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। 10 मिनट में तो कुछ भी ना होए, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये पैंट टावल मैंने अपनी पूरी गृहस्थी बसा ली है। उसने मेरे को बोला था थोड़ा सा सामान रखना, मैंने पूरा थोड़े से भी थोड़ा ज्यादा रख लिया। तैयार तो मुझे कुछ होना नहीं है, मतलब खाली ये पैंट पहन लेना है और हाँ, और शूज पहन के निकल जाना है, और क्या। ये खड़ा है मेरा भाई साहब 8:30 बजे का बोल रहे थे और 9 बजे आए हैं और हमसे अब उम्मीद करेंगे जल्दी पहुंचने के लिए। सो ये मेरा भाई है, छोटा है पर खोटा है। 8:30 बजे इसने मुझे बोला था और अब ये 9 बजे आके बैठा है। आके नीचे खड़ा भी हो गया तो खुद तो आई नहीं। 5 मिनट भैया, आप 5 मिनट खड़े थे बस, घंटा 10 मिनट से थे। और यहाँ ऑटो वाले भैया हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाते हुए हमने डिनर पैक करा और ये भारी भरकम भीड़। मैं यहाँ ब्लॉग शूट कर रही हूँ, मेरा भाई मुझे ज्ञान देते हुए कि फोन अंदर रख लो, स्टेशन है। हाँ। ये मेरा बाप है, छोटा बाप। तो इतनी मेहनत करके हम है ना थोड़ा जल्दी ही आ गए हैं स्टेशन पे, और यहाँ पे स्टेशन पे ऐसी भीड़ लगी है जैसे मटन बिरयानी बिक रही है। इतनी भीड़ मज़ा तो आ रही है। मेरा भाई ले रहा है पानी। ये सो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मेरे अगल बगल में सब घोड़े बेच कर सो रहे हैं फुर्सत से एकदम, और मुझे पता नहीं क्या हुआ है, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। इन्हें देखो, इनको कोई मतलब नहीं। भोरे भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और इस पूरी ट्रेन जर्नी में मैं सिर्फ 2 घंटे सोई हूँ और मेरा भाई। चल उठ, चल बहुत हो गया, उठ। ये रहते हैं मौज में, उनको आती है नींद तो ये कहीं पे भी फैल जाते हैं। सो ये है सोमनाथ की नगरी वेरावल। स्टेशन से बाहर निकलते ही कई सारे शॉप वगैरह खाने पीने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं, कुछ खाए पिए, कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लग रहा है।
पेट पूजा करने के बाद में मेरा भाई यहाँ पे ऑटो वाले अंकल से पूरे दिन का प्लान करते हुए, क्योंकि यहाँ पे रैपिडो और उबर की सुविधा नहीं है तो हमें यहाँ पे ऑटो वालों से ही डील करना पड़ता है। अंकल बाय द वे बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही पोलाइटली ये हमें सब बातें बताते हैं। नहीं लोकेशन कितनी हो गई? सो व्लॉग अच्छा बने या ना बने, शोशेबाजी में कोई कमी होनी नहीं चाहिए। यहाँ माइक से मशक्कत करती हुई मेरी नाकामयाब कोशिश, फाइनली मेरा माइक सेट हो चुका है। चलो जीवन में कुछ तो सेट कर पा रही हूँ। और हम जा रहे हैं लेजर शो। अरे नहीं नहीं, लेजर शो तो रात में होता है सोमनाथ मंदिर पे। हम जा रहे हैं पहले त्रिवेणी घाट, क्योंकि वहाँ से सारे मंदिर पास में है और साथ में स्नान गृह भी वहीं पर है। वाह क्या चमक है। मैं हुस्न परी में जाने जहाँ मैं सबसे हंसी में सबसे जमा सौंदर्य साबुन निरमा नहाने से चमक तो आती है। मेरे चमगादड़ भाई को ही देख लो। सो ये है भैया सूर्य मंदिर की गलियां और ये गलियों को नापता हुआ मेरा भैया, और ये हम चले गलियों के पर। अरे वाह काफी सामान है आसपास। और इन चटक कलरों को देख के जो मेरा मन डोला है कि आज तो सारा सामान लेकर जाएगी मैं अपने साथ। पर मेरे भाई ने बोला रुको बहन जरा देखो अपनी औकात, आपके एक भी सामान को नहीं लगाऊंगा मैं पूरे रास्ते हाथ, जो उठाना है उठाना खुद ही अपने आप। फिर क्या था, मैं अपने लालची मन को रोकते हुए और अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए चली सूर्य मंदिर की ओर। यहाँ पे सूर्य मंदिर और पांडवों की गुफा, हिंगलाज मंदिर, हिंगलाज माता का मंदिर। तो चीजें भूलना और एक टाइम पर एक जगह कंसंट्रेट करना मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क है, स्पेशली जब मेरे आसपास इतना सारा डिस्ट्रैक्शन हो। आहा जुत्ती। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं सूर्य मंदिर। मंदिर की डिजाइन और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी प्राचीनता को साफ साफ स्पष्ट कर रहा था। मैं बस वहां इसकी डिजाइन और इसके आर्ट को ही देखे जा रही थी। माना जाता है इस मंदिर का सीधा संबंध पांडवों और महाभारत के युग से है और इसका निर्माण करीब 7 to 12th सेंचुरी में हुआ। मंदिर के पास में ही थी पांडवों की गुफा, जहां पर एक बार में सिर्फ 10 लोग ही अलाउड थे। इस गुफा में था हिंगलाज माता का मंदिर, जहां पांडव पूजा अर्चना किया करते थे। बाय द वे गुफा सही में बहुत छोटी थी। और फिर क्या था, पांडवों की गुफा से सीधा निकलकर पहुंच गए हम सूर्य कुंड, जो कि सूर्य मंदिर के बगल में ही स्थित है। यहाँ की वाइब इतनी पॉजिटिव, इतनी पीसफुल थी, मैं बता नहीं सकती। आगे जाने का इतना मन था, पानी थोड़ा सा गंदा था। मान्यता है कि वनवास के दौरान पांडव इस कुंड में स्नान करके मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। और भैया दर्शन करके हम चले दूसरी ओर दिशा नापने। अरे भाई मैं भी थोड़ा फुटेज ले लेता हूँ। बहन का चैनल है, घर का बिग बॉस है, बाप का आंगन है, नाचो स्माइल देखो तुम मेरी। सो यहाँ आके हमने सूर्य मंदिर के दर्शन किए, सूर्य कुंड के दर्शन किए और पांडवों की गुफा देखी। पांडवों की गुफा इतनी ज़्यादा छोटी थी कि मेरी अभी भी सांस फूल रही है। सूर्य मंदिर के बाद में पास में ही था गीता मंदिर। अब हम वहाँ जा रहे थे। 8 मंदिर है, जिसके अंदर टोटल 8 मंदिर थे। 8 मंदिर किस किस के? गोलक धाम बोलते हैं उसको। गोलक धाम, गोलक धाम, गोलक धाम गोलक धाम। सरल बाजू का कृष्ण जी का है, हाँ। गीता मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, પછી विश्वनाथ मंदिर है, પછી सो यहाँ अंकल हमारी चलती फिरती गाइड बुक थे, जो हमें नहीं भी पता था वो उन्होंने बड़े प्यार से एक्सप्लेन किया और इन्हीं के मार्गदर्शन से हमने पूरे सोमनाथ के दर्शन किए। और चलते चलते आ गए हम गीता मंदिर, आई मीन ऑटो में। ये एरिया श्री कृष्ण जी के देह त्यागने से संबंध रखता है। माना जाता है कि अपने अंतिम क्षणों में श्री कृष्ण जी ने यहीं आकर अपने अंतिम क्षण यहाँ बिताए थे। मंदिर में 18 स्तंभ हैं, जिसमें भागवत गीता के 18 अध्याय लिखे हुए हैं। यहीं गीता मंदिर पे और भी मंदिर थे, जैसे बलदेव जी का मंदिर हो गया, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हो गया, श्री कृष्ण जी का मंदिर और श्री ओम कालेश्वर महादेव जी का मंदिर हो गया। हमने धीरे धीरे करके सारे मंदिर विजिट किए। बाय द वे गीता मंदिर त्रिवेणी घाट के बिल्कुल पास में ही था। यहाँ की वाइब इतनी ज़्यादा पीसफुल और पॉजिटिव थी, मेरा जाने का यहाँ से मन नहीं हो रहा था। अब जो मेरी तरह नेचर लवर लोग हैं वो इस जगह को अच्छे से फील कर सकते हैं। एक बार जब तुम बैठ जाते हो नेचर के पास में तो तुम्हारा मन नहीं करता है कि तुम वहाँ से जाओ, बट जाना तो था क्योंकि हमें अब आगे विजिट करना था। बाणगंगे शिवलिंग कहा जाता है कि ये शिवलिंग अपने आप प्रकट हुए थे। यहाँ 2 शिवलिंग थे, पर पानी इतना ज़्यादा था कि वो शिवलिंग
थोड़े थोड़े दिख रहे थे। वेल अंकल ने हमें स्ट्रिक्टली मना कर दिया था पानी के अंदर जाने से, तो हमने उनकी बात मानी। आप अगर सोमनाथ का प्लान करो तो यहाँ डेफिनेटली आना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो फटाफट यहाँ से निकल के हम पहुँच के भालका तीर्थ मंदिर, जिसका सीधा संबंध श्री कृष्ण जी के अंतिम क्षणों से है। ये वही जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण जी को जरा नाम के शिकारी ने हिरण समझ के उनके पैर में तीर मार दिया था। वेल ये सब भी श्री कृष्ण जी के जीवन के अंतिम लीला का पार्ट था, और शायद इसीलिए लोग सिर्फ इसे मंदिर नहीं बल्कि ऐतिहासिक और आस्था के रूप में देखते हैं। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं गोलू? यहाँ से हम लोग मेन ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं और 12 बजे की आरती है। वहाँ से हम जाएंगे राम मंदिर, उसके बाद हम जाएंगे त्रिवेणी संगम घाट। सो भालका तीर्थ के दर्शन करने के बाद फाइनली हम जा रहे थे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मेन की ओर। ज्योतिर्लिंग में 12 बजे की आरती है, 12 बजे की। ठीक है। या सो हमारा सारा सामान वहाँ पे ले लिया था, बट फाइनली हमने दर्शन करने के बाद मैं वहाँ पे लंच किया। सो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं, क्योंकि हमारे फ़ोन और बैग जमा कर लिए गए थे, तो ना मेरे पास कोई वीडियो है वहाँ का, ना कोई फ़ोटो है, विच इज़ वेरी गुड थिंग कि वहाँ पे लोग मैंने देखा था, स्पेशली बाकी के और भी जो हमने मंदिर विज़िट किए हैं, टेंपल विज़िट किए हैं, वहाँ पे भी कई सारे लोग कैमरा लेके सेल्फी ले रहे हैं मंदिर में। तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग लगता है थोड़ा दूसरों के लिए, तो आपके लिए नहीं लग सकता पर दूसरों के लिए लगता है, तो एक तरीके से वो ठीक था। तो अब दर्शन हो चुके हैं और हम हैं अभी यहाँ पे राम मंदिर में, पास में ही है, और यहाँ का व्यू इतना सुंदर है। ये पूरा बीच यहाँ से दिख रहा है। यहाँ पे अगेन कोई टेंपल है, पता नहीं कौन सा टेंपल है, कोई तो है। सो हम खाना पीना खा के यहाँ पे राम मंदिर के दर्शन करके अब हम रेस्ट कर रहे हैं, और मेरे अंदर अभी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रह गई कि मैं अभी ये व्लॉग भी पूरा शूट करूँ, बिकॉज़ मैं रात भर सोई नहीं हूँ और इतनी ज़्यादा टायर्ड हूँ। खैर यहाँ पे हमारी तरह और भी लोग हैं जो ट्रिप पर आए हैं और मंदिर के बाहर ही आराम कर रहे हैं, और जैसे हमने प्लान किया है कि यहाँ से अब हम त्रिवेणी संगम जाएंगे, उसके बाद सीधा ट्रेन पकड़ के बैक टू अहमदाबाद। पूरे दिन की मशक्क़त के बाद में हम फाइनली त्रिवेणी पहुँच चुके हैं। यहाँ पे गरबा जोरों शोरों से चल रहा है, शायद मेरी आवाज़ भी ना आ पाए। और जो मेरे पीछे नदी देख रहे हो, यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, सरस्वती, कपिला और हिरण। वैसे ये प्लान में था तो नहीं, बट शाम के 7 बज रहे हैं और हम बैठे हैं सोमनाथ बीच पे। वैसे लाइफ भी ऐसी है, अनप्लान्ड मोमेंट्स ब्यूटीफुल मेमोरीज दे जाते हैं। इस ट्रिप को ही देख लो ना, अनप्लान्ड ब्यूटीफुल। आई होप मैं यहाँ पे जल्दी वापस आ पाऊँ, बट अब की बार पूरे प्लान के साथ।